बिल्कुल सिर्फ पढ़ाने के लिए हम लोगों को छोड़ दिया जाए तो पूरा भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा बिहार, जहां पर शिक्षा शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाले नीतीश सरकार जी हैं, जिन्होंने मुखिया के द्वारा भर्ती कराया शिक्षा में करवाया। और बिहार का कोई भी योजना जो किरवानी बिना शिक्षक का नहीं है, पशु जनगणना, मानव जनगणना, शौचालय जनगणना, जो भी करना है सर आप लोग सही, आप लोग पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बिहार का शिक्षा स्तर कैसे गिर रहा है? बिहार का शिक्षा स्तर कहाँ गिर रहा है? वो तो शिक्षा मंत्री भारत में सबसे निचले स्तर पर, निचले पायदान पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तमाम भीड़ आपको दिखाई दे रही है हमारे आगे और इधर पीछे भी आप भीड़ देख सकते हैं। ये लोग सभी बिहार शिक्षक संघ के लोग हैं, टीचर्स है, बिहार के शिक्षक है तमाम। इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि आप लोग हजारों लाखों की संख्या में पटना के गर्दनीबाग पहुँचने का कारण क्या है और विधानसभा घेराव करिएगा आप लोग क्यों? आज हम लोग बिहार के सभी शिक्षक संघ एकजुट होकर यहाँ पर पटना की धरती पर आए हैं और सरकार को ताकत दिखा देना चाहते हैं कि हमारी ताकत क्या है। सरकार आज तक हम लोगों को छलने का काम किया है, सरकार शिक्षकों को जो है हमेशा अपमानित किया है। और आज मैं सरकार को इस धरना के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप जो हम शिक्षकों के साथ कर रहे हैं, अगर आप अविलंब हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिए तो निश्चित रूप से आने वाला समय 2024 और 2025 में आपको पता चलेगा यही शिक्षक है जो सरकार बनाती है और यही शिक्षक है जो सरकार गिराती है। एग्जाम दीजिए ना, क्या डर है एग्जाम से? एग्जाम से डर नहीं है। एग्जाम हम लोग कितना देते रहेंगे? 9 से 4 बच्चा को पढ़ाते हैं, बच्चा को पढ़ाते रहेंगे कि खुद तैयारी करेंगे कि एग्जाम देंगे, एग्जाम पर एग्जाम, कितना एग्जाम देंगे? एग्जाम से नहीं डरते हैं। यही बताइए कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाला कौन है? बिहार के शिक्षा को बर्बाद करने वाला शिक्षा मंत्री है, बिहार सरकार है, वो खुद जिम्मेदार है। और शिक्षक नहीं है जो पढ़ाते हैं? नहीं, शिक्षक नहीं है। शिक्षक तो तन मन धन से वहाँ पर पढ़ाते हैं, पसीना बहा के पढ़ाते हैं, लेकिन आप पढ़ाने दीजिएगा तब ना। आप 25 काम थोपते हैं। तो बिहार का शिक्षा ये कीजिए, वो कीजिए। सर बिहार का शिक्षा स्तर आखिर क्यों गिर रहा है? शिक्षा का स्तर इसलिए गिर रहा है कि शिक्षकों को एक सिर्फ शिक्षा के प्रति नहीं लगाया जाता है, हजारों काम को बांट दिया जाता है। आप इस काम को कीजिए, इस काम को कीजिए, हजारों काम शिक्षक से ही कराया जाता है। जो भी बिहार में कोई भी सरकारी कार्य प्रॉब्लम है कि शिक्षक को सिर्फ पढ़ाया देना चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती है उसको और अन्य काम भी करवाती है। सिर्फ शिक्षक को एक काम दे पढ़ाने के लिए। और शिक्षक देखिए कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था इस देश की नंबर 1 व्यवस्था बनेगी। और शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाए तो बिहार जो है भारत का नंबर 1 शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ पढ़ाने के लिए हम लोगों को छोड़ दिया जाए तो पूरा भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा बिहार, जहां पर शिक्षा अव्वल नंबर पर रहेगा। क्या कहिएगा? बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाले नीतीश सरकार जी हैं, जिन्होंने मुखिया के द्वारा भर्ती कराया शिक्षा में करवाया। और बिहार का कोई भी योजना जो किरवानी बिना शिक्षक का नहीं है, पशु जनगणना, मानव जनगणना, शौचालय जनगणना, जो भी करना है सब शिक्षक को ही करना है। और कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उम्मीद करते हैं आप सोच सकते हैं। और इतना सारा पर डे रिपोर्ट तैयार करना है कि विद्यालय मुख्य कार्य से रिपोर्ट और सरकार का जनगणना कैटेगरी वाइज, जाति वाइज सिर्फ यही रिपोर्ट मांगते रहना और कोई काम शिक्षा से कोई उद्देश्य ही नहीं है कि अशिक्षित रहे। तो हमारा सरकारी 15 से 25 है कि क्वालिटी शिक्षक चाहिए हमको। क्वालिटी 1500 में कहाँ से क्वालिटी शिक्षक मिलेगा बोलिए? बहाल आप लोग शिक्षा मंत्री यही बहाल किए थे 1500 में, तो मिलेगा। दिल्ली में मिल रहा है 1.25 लाख रुपया, आप क्वालिटी शिक्षक हो रहे हैं 1500 में, खटिएगा 1500 में। अभी आप लोग का सैलरी कितना है? 35,000, 32,000, 28,000 यही है। और मिल रहा है यहीं झारखंड में, दिल्ली में, सब ज़्यादा स्टेट में मिल रहा है इसी स्केल का 55,000, 60,000 रुपया। तो क्वालिटी कहाँ है? जो भी क्वालिटी वाले बिहार में शिक्षक है, मौका मिलता है प्लान कर जाते हैं दूसरे स्टेट या दूसरे विभाग में। तो एग्जाम दे दीजिए बीपीएससी का, क्या दिक्कत? सुनिए सर, हम लोग जब 2011 में जो लिया गया था टीईटी, उसमें 40 लाख हम लोग एपीयर थे, उसमें से 1,20,000 हम लोगों ने पास किए। उस समय में नीतीश बाबू ने कहा जो विश्व का सबसे भारी परीक्षा होने जा रहा है, जिसमें सिर्फ 2.5% पास किया। हम लोग में क्वालिटी ने अभी भी पास कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का बीपीएससी पास कर लीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा ले लीजिए। हम लोग क्यों परीक्षा में बैठे? हम लोग के साथ क्यों बैठे? क्यों ना हम लोग को जो सब दिन पढ़ाते रहे कि परीक्षा की तैयारी करे। अच्छा, हम लोग में गुणवत्ता नहीं था, सही बात है, तो फिर बहाली क्यों किए? सर आप लोग सही, आप लोग पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बिहार का शिक्षा स्तर कैसे गिर रहा है? बिहार का शिक्षा स्तर कहाँ गिर रहा है? वो तो शिक्षा मंत्री भारत में सबसे निचले स्तर पर, निचले पायदान पर है। कहाँ गिर रहा है? निचले पायदान पर है कि नहीं बिहार का शिक्षा व्यवस्था? क्या निचले पायदान पर है कि नहीं? हाँ है। सरकार के खराब तंत्र के कारण ये शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिर रहा है। सरकार अपने तंत्र को सही कर ले, सरकार अपने काम को सही कर ले, जिस शिक्षा व्यवस्था को सही कर ले तो शिक्षा व्यवस्था बिहार में नंबर 1 बनेगा।
आप क्या कहिएगा, कैसे सही होगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था? इस स्थिति में तो शिक्षा व्यवस्था नहीं सही होगा सर। अगर आप जानना चाहते हैं तो बोलिए, एक मास्टर का क्या काम है? पढ़ाने के अलावा सब काम करते हैं। स्कूल जाइएगा, सबसे पहले अभी देखिए चल रहा है इंटर और मैट्रिक में शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने दिया जाए, हाँ, बाकी कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। क्लास में घुसे और निकले, टीसी हम ही काटेंगे, एसएलसी हम ही काटेंगे, रजिस्ट्रेशन हम ही करेंगे, बैंक में पैसा जाके चालान हम ही बनाएंगे, जनगणना हम ही कराएंगे, तो टीचर पढ़ाएगा क्या? टीचर का काम है अपना लेसन प्लान बना के। नहीं, ये हाई स्कूल की बात कर रहे हैं सर। प्राइमरी स्कूल में क्या होता है उसकी हमकी जानकारी नहीं है। अगर हम और बैंक भी धूप में चालान बनाने के लिए हम ही जाएं, चिट्ठी भी ऑफिस लेके हम ही जाएं, ना तो मतलब सिर्फ पढ़ाने के लिए अगर शिक्षकों को छोड़ दिया जाए तो बिहार भारत का नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। नंबर 1 हमें नहीं है, अभी तो अभी भी सबसे नीचे है। अभी जो है हमारे नीतीश कुमार और हमारे शिक्षा मंत्री दोनों पूरी तरह से फेल है। बिहार के लिए ये घातक है। हम शिक्षा घातक है, दोनों घातक है। यदि दोनों रह गए तो बिहार का भविष्य और अंधकार में चले जाएगा। चलिए, अगर ये दोनों रह गए तो बिहार का भविष्य और अंधकार में चला जाएगा। और तमाम शिक्षकों का कहना है कि हमें सिर्फ पढ़ाने दिया जाए तो हम भारत का नंबर 1 राज्य बिहार को शिक्षा में बना सकते हैं। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।